दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल कॉजेज, मतलब कि कॉजेज ऑफ रिस्क एंड नेचर ऑफ रिस्क। जो रिस्क हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उन रिस्क के कॉजेज क्या है और उन रिस्क का नेचर कैसा होता है, मतलब कि रिस्क के कॉजेज क्या क्या होते हैं एंड उनका नेचर कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज ऑफ रिस्क की। तो रिस्क के कॉजेज की अगर हम आपसे बात करें तो रिस्क के कॉजेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है आपका नेचुरल कॉज, सेकंड है ह्यूमन कॉजेज ऑफ रिस्क, तीसरा है फिजिकल कॉजेज ऑफ रिस्क एंड फोर्थ है इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रिस्क। ठीक है, 4 कॉजेज बताए गए हैं रिस्क के। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें नेचुरल कॉजेज ऑफ रिस्क, मतलब कि रिस्क होने का सबसे पहला नेचुरल कॉज होता है। नेचुरल कॉजेज की वजह से रिस्क अराइज होते हैं। नेचुरल कॉजेज कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट फिनोमिनन होते हैं एंड कांट कंट्रोल, मतलब कि नेचर की वजह से जब रिस्क होने के चांसेस रहते हैं, ये हमारे नेचुरल कॉजेज ऑफ रिस्क कहलाते हैं। ये इंडिपेंडेंट फिनोमिनन है, इन पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ह्यूमन बीइंग्स इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लाइक फ्लड, ड्राउट, स्टॉर्म जैसे अर्थक्वेक जैसे जो इवेंट होते हैं, नेचुरल इवेंट सब आते हैं, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है वो अपना नेचुरल कॉज कहलाता है। इसके बाद ह्यूमन कॉजेज की हम बात कर लेते हैं, मतलब कि हम और आप ह्यूमन बीइंग्स कंपनी में एम्प्लॉइज की वजह से, ह्यूमंस की वजह से जो लॉसेस होने के चांसेस बने रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ह्यूमन कॉजेज कहलाते हैं। ह्यूमन कॉजेज आर ड्यू टू ह्यूमंस, जैसे कि केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉइज और ह्यूमंस। इसके अलावा स्ट्राइक कर लेना, चोरी कर लेना, या बहुत सारे ऐसे धोखाधड़ी, चीटिंग, मेल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड जैसे एक्टिविटीज जब कोई ह्यूमन बीइंग की कंडक्ट करने के चांसेस रहते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? ह्यूमन कॉज कहलाता है। ठीक है क्यों? इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल कॉजेज ऑफ रिस्क की। जब किसी रिस्क में फिजिकल लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है कि नहीं, या कोई ऐसा इवेंट कंडक्ट हो जाए जिससे फिजिकल लॉस होने के चांसेस रहते हैं, वो हमारे फिजिकल कॉजेज ऑफ रिस्क कहलाते हैं। दिस रिस्क अराइजेस ड्यू टू फायर, आगे बात समझ में नहीं है। दिस रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब कि आप कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना बंद हो गया, तो वो जो हमारे पास मशीन्स थी, जो इक्विपमेंट्स थे, वो कैसे हो जाएंगे? यूजलेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें फिजिकल कॉज हो गया। डैमेज ऑफ एसेट्स, मतलब कि फिजिकल एसेट्स में जब डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जब फिजिकल एसेट्स यूजलेस हो जाते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल कॉजेज ऑफ रिस्क कहलाते हैं। और फिजिकल कॉजेज ऑफ रिस्क का एग्जाम्पल क्या? चेंज इन टेक्नोलॉजी, या फायर की वजह से गुड्स बेकार हो गई, फिजिकल एसेट्स बेकार हो गई, हमें क्या कहलाते हैं? फिजिकल कॉजेज ऑफ रिस्क कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की। अगर आप इकोनॉमिक कॉजेज की बात करें तो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रिस्क क्या कहलाते हैं? दीज आर द रिस्क व्हिच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, मतलब मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। हमने गेहूं 2000 रुपए परचेज किया था, बट मार्केट में गेहूं की कीमत 1800 रुपए रह गई, जिसकी वजह से हमें 200 रुपए पर क्विंटल का लॉस हो गया। हमने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर रखा था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज कर दी, मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई, चेंज इन टेस्ट हो गया, फैशन चेंज हो गया, पॉलिसीज चेंज हो गई, कंपटीटर ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं, वो हमारे कहलाते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रिस्क कहलाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ रिस्क। अब हम बच्चा हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रिस्क की, रिस्क का नेचर कैसा होता है। बच्चा रिस्क का पहला नेचर लिखा हुआ है अनसर्टेन। रिस्क कैसा होता है? अनसर्टेन होता है, पता ही नहीं है कितना होगा कितना नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा। रिस्क है क्योंकि चांसेस ऑफ लॉस बरकरार है। तो कैसा होता है? रिस्क अनसर्टेन होता है, उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। सेकंड लिखा है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क है तो बिजनेस है। आप बिजनेस में से रिस्क को रिड्यूस तो कर सकते हो, कम तो कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं जिसमें रिस्क हो ही ना। रिड्यूस कर सकते हो रिस्क के लिए, लेकिन एलिमिनेट मतलब कि खत्म नहीं कर सकते हो आप बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कहां पे कितना रिस्क होगा, इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर, कि आपका बिजनेस किस तरीके का, एंड द साइज ऑफ बिजनेस। आप फैशनेबल गुड्स का कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर रिस्क होने के चांसेस ज्यादा है। आप बड़े लेवल पे रिस्क कर रहे हो तो वहां पर रिस्क होने के चांसेस ज्यादा है। तो बिजनेस का जो रिस्क होता है ये डिपेंड करता है, उसकी डिग्री है वो डिपेंड करती है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। लास्ट पॉइंट बच्चा लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पॉइंट नंबर सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड क्या था, एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब रिड्यूस बट कांट एलिमिनेट। रिस्क को आप रिड्यूस तो कर सकते हो लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इसके ऊपर लिखने को भी आ सकता है। लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, मतलब प्रॉफिट जो होता है रिस्क का रिवार्ड होता है। आप ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। आप कम रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपको कम रिस्क होने के प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। आपने 2000 रुपए के हिसाब से 100 कुंटल माल खरीदा, गेहूं खरीदा, ठीक है कि नहीं, वीट परचेस किया आपने 100 कुंटल, तो आपको कितने का बनेगा, 2 लाख रुपए आपने लगाया। और ये जो बिका, अगर 2100 रुपए में बिका तो 100 गुणा 100 कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यही आप 2000 रुपए के हिसाब से 1000 कुंटल गेहूं को परचेस कर लेते तो आप कितने रुपए का माल खरीदते, तो आप ये माल खरीदते बच्चा, ठीक है कि नहीं, आपकी गुड्स परचेस करते। तो गुड्स परचेस करने के बाद अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का होता, अगर 100 रुपए कुंटल का भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता तो आप यहाँ पे कितना प्रॉफिट अर्न करते, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता बच्चा आपके लिए। मतलब क्या है, जितना रिस्क बियर करोगे आप उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ रिस्क एंड द नेचर ऑफ रिस्क। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।